इस किताब का हक अदा नहीं किया जा सकता है। रस्मन पढ़ाई जाती है, वरना एक एक हदीस पर हमने इतना कलाम किया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की हर बाब के अंदर, हर हदीस के अंदर इतना कलाम किया जा सकता है, इतनी बात बोली जा सकती है। तो इतनी बात याद रखना है कि ये किताब अमानत की शक्ल में आज एक बड़ी अमानत आपके सर पर रखी गई। आपने साल भर आपने मेहनत किया, साल भर आपने पढ़ा, असातिज़ा इकराम ने अपनी मेहनत आपके सामने रखा, आपने भी जुस्तू के साथ पढ़ा है। हमारा ये कहना ये है कि ये एक अमानत जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर सौंपा है, आप अब तालिब इल्म नहीं रहे, आप तालिब इल्म के ज़ुमरे से निकल गए, आप अब एक आलिम के ज़ुमरे में आप आ गए। अब आपका करना क्या है? वही करना है जो वरसतुल अंबिया को जिम्मेदारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। जिम्मेदारी जो हमारे ऊपर है, इस किताब को पढ़ करके वो अमानतदारी का सबूत आप पर हमको देना है कि हमारे अंदर खयानत नहीं होनी चाहिए। हमारे लेन देन के अंदर, चलने फिरने में, उठने बैठने में, लिबास पोशाक में जो सीखा हमने इस किताब से, उस किताब की दी हुई इस अमानत को हमें बाकी रखना है। जहां भी हो, जिस हालत में हो, ऐसा ना हो कि आप यहां से निकलने के बाद अपने ईमान को आप बेच दें, ईमानदारी से आप हट जाएं, खयानत से आप मतलब दमानतदारी से हटकर खयानत कर चले जाएं। ऐसा ना, वरना कल कयामत के दिन ये किताब आपसे अगर पूछेगी, ये मदरसा आपसे पूछेगा, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब व किताब होगा। इसलिए मेरे अजीज तलबा और अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए, अपना अखलाक, अपना किरदार हमेशा बाकी रखिए, अखलाक अच्छा बनाइए। अच्छे अखलाक से इंसान का दिल जीत सकता है, अल्लाह के यहाँ भी करीब हो सकता है। असातिज़ा इकराम की इज्जत कीजिए, आप उसका एहतराम कीजिए। आप असातिज़ा चाहे जिस दर्जे का क्यों ना हो, वो आपके उस्ताद का एहतराम करना, इज्जत करना इल्म के अंदर बढ़ने का एक सबब हुआ करता है। कमी हर इंसान के अंदर होती है, कमजोरी हर इंसान के अंदर आती है और हो भी सकती है, लेकिन उस कमी को नजर अंदाज करना, उसे दफन कर देना, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। और पढ़ते पढ़ाए माँ बाप के एहसानात को भी ना भुलाएं। माँ बाप के एहसान को हमेशा ना भूलें, हमेशा माँ बाप का एहसान सामने हो। बाप और माँ की दुआ जब तक इंसान के साथ ना हो, वो बच्चा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। कोई भी दुनिया के अंदर माँ बाप को तकलीफ देकर बड़ा नहीं हो सका या ना हो सकेगा। तकलीफ कभी भी ऐसा ना हो कि हमारी जुबान से, हमारे चलने फिरने या हमारे किरदार से वालिदैन को तकलीफ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप को ख्याल रखने, असातिज़ा किराम की मदद कीजिए। अपने साथियों के साथ जिस तरह आप खुलमन के थे, उसका ख्याल रखिए। अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे मोड़ आएंगे, बहुत सारे मसाइल आएंगे, हर मसाइल से आपको टकराना है और हर मसाइल से लेकर भी ईमान की हिफाजत करना है। लेकिन हमारे चलते फिरते, पढ़ते पढ़ाते, लबो लहजा में कोई बात अगर हमसे तकलीफ हुई है या हमने अगर तकलीफ दिया है, तो अल्लाह का वास्ता देकर आप अपने दिलों से बात निकाल दें। हो सकता है ये शागिर्द और उस्ताद का एक रिश्ता होने के नाते कभी पढ़ने के मामले में कुछ कह दिया हो, कभी कुछ बोल दिया हो, तो इस चीज का ख्याल रखें, अपने दिलों के अंदर चीज को ना रखें। बाहर जाएं, दिल साफ करके जाएं। जहां भी जाएं, इस इदारा को जिंदा रखें। इदारा का सुनाम जिसे कहा जाता है, अच्छा नाम, अच्छा तासुर आप पेश करें। कोई भी आपसे पूछे, इस इदारे का तासुर आपको देना है, अच्छा तासुर पेश करना है। ये मादरे इल्मी है, आपने इसके गोद में रहकर बहुत कुछ सीखा, आपने ये आपको दिया बहुत कुछ। हाँ, ये लाइट जल रही है, ये छत है, ये पंखे हैं, ये पानी है, ये रहने की जगह है, बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें ये इदारा दे रहा है। और तुम यहाँ पले बढ़े और यहाँ रहकर तुमने सीखा, एक काबिल बनाया तुमको इसने। इसलिए इस जगह का भी क्या है, एहतराम कर रखना चाहिए, एहतराम दिलों के अंदर रहना चाहिए और इसका ख्याल भी रखना चाहिए। यही चंद बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश किया, और बहुत बातें थी लेकिन अब मुनासिब भी नहीं अपना बात बयान करने का। इसलिए हम आखिर में अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि पाक परवरदिगार आलम हमारे उठने बैठने और हदीस पढ़ने पढ़ाने में जो कुछ हमने मेहनत किया, अल्लाह हमारी मेहनत को कबूल फरमाए और हम सबों को मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे अंदर कोई आपस में खलिश हो, कोई परेशानी हो, अल्लाह हमें उसे दूर करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे माँ बाप को
अल्लाह अगर जिंदा है तो सही सलामत जिंदा रखे, और गुजर गए हों तो अल्लाह उनको उनकी कब्र के अंदर जन्नत करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। जो लोग मोमिनीन हैं, जो लोग गुजर गए हैं, अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाए, उनको भी उनकी कब्र के अंदर नूर से मुनव्वर फरमाए। हमें हमारी इस अमानत को अल्लाह ताला हमें इसका पास लिहाज रखने की तौफीक अता फरमाए। सौम सलात का पाबंद, नमाज पढ़ने की पाबंदी, सलात की पाबंदी, शरीयत के अहकामात की पाबंदी करने की हमको तौफीक अता फरमाए। हम मुसलमानों को या हम भाइयों को जब तक जिंदा रखे अल्लाह ईमान की हालत में जिंदा रखे, ईमान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, ईमान को समझने की तौफीक अता फरमाए, और जब भी हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर खात्मा हो। हम जब दुनिया छोड़कर जाएं तो अल्लाह हालत ईमान में हमें दुनिया से जाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। यही बात, यकीनन एक जुदाई की घड़ी होती है, दिल के अंदर क्या गुजरता है वो मैं नहीं बोल सकता और नहीं कह सकता, जुबान काफी है। एक साल रहने के बाद जब जुदाई की होती है तो दिल के अंदर बहुत बार एक भारी महसूस होता है, लेकिन कैसा भी लगता है। आपने देखा होगा कि कितना रोऊं जिस खलिश को और इस दिल के जख्म को दूर करूं, मुश्किल है, क्योंकि ये वक्त और मिलेगा नहीं। अब तुम यहाँ से निकल जाओगे, कहाँ रहोगे, कब मुलाकात होगी नहीं होगी, किसी को मालूम नहीं। एक साथ रहने में जो होता है मामला वो रहने वाले जानते हैं। जब जुदाई की हो जाती है, चले जाते हैं, तो उसका जो जख्म होता है वो पूर्ण नहीं होता है। इसलिए दिल के अंदर एक तकलीफ है, घुटन है, कि जिस तकलीफ को हम आपके सामने बयान नहीं कर सकते हैं और उसको जाहिर भी नहीं कर सकते हैं। यकीनन ऐसी एक खलिश रहती है। तो बहरहाल ये एक परंपरा है, आना जाना सबका ही है, एक स्टेशन है। आज आप गए, कल दूसरे आएंगे, फिर तीसरे आएंगे, इसी तरह करते करते इस्लाम दुनिया तक पहुंचता रहेगा। अल्लाह से हम दुआ करेंगे अल्लाह इस इमारत को हमेशा जिंदा रखे, अल्लाह इन इमारत को बुरे लोगों की नजर से अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह इस इमारत से नूर और रोशनी को अल्लाह हर जगह फैलाने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस इमारत को जिंदा जावेद बनाकर, हमेशा एक मिसाल बनाकर अल्लाह ताला इस इदारे को बाकी रखे। बस यही बातें, चंद बातें मैंने आपके सामने अर्ज किया। अब वो मौलाना अनिकुल साहब हैं, वो भी 2-4 मिनट अपनी नसीहत अगर बोलेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो भी बुखारी पढ़ाए हैं, एक जिल्द वो पढ़ाए हैं, तो 2-4 बातें होगी।